हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट कोचिंग क्लासेज में। तो हमने पिछली वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ा था, टेंस के परिवार को जाना था, क्योंकि जब तक टेंस के परिवार को नहीं जानेंगे सेंटेंस कहीं से भी उठ के आ सकता है, तो हम नहीं बता सकते कि इसके परिवार के सदस्यों के क्या नाम है। तो आपको पहले परिवार के सदस्यों के नाम याद होना चाहिए। तो टेंस का जो परिवार है जो मैंने बताया था, एक बार मैं एक ही सांस में रिपीट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो टेंस होता है, टेंस का मतलब होता है समय। समय 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, या हम बोल सकते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ओके, तीनों टेंस जो है इनके प्रत्येक टेंस का 4 वर्गीकरण है, 4 टाइप में विभाजित है, 4 टाइप्स में विभाजित है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक का परिवार हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है। दूसरा जो बेटा था पास्ट टेंस था। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हो गए, उसमें भी 4 संतानें हो गई उसके भी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर क्यों पीछे रहेगा? उसने भी 4 संतानें पैदा कर ली, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, अभी ये प्रत्येक परिवार के 4 बच्चे थे, ये भी जवान हो गए, तो ये भी तो शादी करेंगे। शादी कर ली, शादी करने के बाद इनके भी 4 संतानें हो गई, क्योंकि मैंने बताया था प्रत्येक टेंस में भाई साहब 4 तरह की तो बातें होनी है। कौन कौन सी? सकारात्मक, जिसमें हाँ सकारात्मक बातें होती है एक बात। नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस एक होती है। प्रश्नवाचक नाउन, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। और चौथी बात होती है हमारी फोर्थ, वो होगी हमारी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो ठीक है, प्रत्येक के भी 4 हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 बातें, प्रेजेंट कंटिन्यूस 4 बातें, समझ गए 4 तरह की बातें। प्रेजेंट परफेक्ट में भी 4 तरह की। ये जोर देके बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से समझते हैं एक ही प्रकार में 4 बातें होती है। कि नहीं भैया, जैसा भी काल चलेगा उसमें ये बातें तो होनी है। पास्ट इंडेफिनिट में भी 4 बातें, पास्ट कंटिन्यूस में भी 4 बातें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, इसी तरह फ्यूचर में भी चलेगी। ओके, तो आइए हम ये तो पिछला रिवीजन कर दिया, और पिछला जो वीडियो देखोगे आप उसके लिए आई बटन पे जाके क्लिक कर देना, आपको मेरा पिछला वीडियो मिल जाएगा कि टेंस का परिवार कौन कौन सा है। और उससे भी पिछला वीडियो है जो मैंने बनाया था कि बिना टेंस जाने हम सेंटेंस कैसे बनाएं, वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो करना है मत भूलना। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन से टेंस पे? प्रेजेंट टेंस पे। ओके, दोस्तों मैं एक बार पहले चार्ट बना लेता हूं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। मैं फास्ट रिवाइंड कर दूंगा इसको, तो थोड़ा सा मैं पहले चार्ट बना लेता हूं, फिर समझाऊंगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मैंने प्रेजेंट टेंस की यहाँ पर टेबल बना चुका हूँ यहाँ पर, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट टेंस के मैंने कितने प्रकार बताए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 टाइप बताए थे। चारों टाइप में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे, सबसे पहले तो हमने परिवार के बारे में जान लिया था। ठीक है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, टेंस क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम हिंदी लाइन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें, या फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें, दोनों ही काम। तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है, जिस सेंटेंस में, जिस हिंदी वाक्य में लास्ट में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू, तेहो आ जाए तो वो सेंटेंस हमारा किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस के अंत में, जैसे कि एक सिंपल सा में एक सेंटेंस लेके बता रहा हूँ, वह पढ़ाई करता, वह पढ़ाई करता है, या फिर इसको भी छोड़िए, अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है, तो अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है। या फिर किसी भी तरह की सीमा खाना बनाती है, वे खाना खाते हैं, मैं खाना खाता हूँ, तुम खाना खाते हो। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान देखेंगे, जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। इसमें देखो, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुकी है, वे खाना खा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, तुम खाना खा चुके हो। इसी तरह से वह 2 घंटे से नहा रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, वह 2 घंटे से खाना बना रही है, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तुम 10 बजे से टीवी देख रहे हो, एंड मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो इन पहचान को देखकर हमें अंदाज़ा लगाना है, अंदाज़ा नहीं सटीक आकलन है कि ये वाक्य कौन से टेंस के हो सकते हैं। तो ये पहचान हो गई। पहचान होने के बाद में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो भी हिंदी वाक्य बने गए उसके कंटेंट्स में बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले की वीडियो, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर एंड टाइम। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये तो हो गया टेंस, ये हो गई पहचान, ये हो गए हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, मुख्य काम। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है वो ब्लैंक छोड़ी हुई है, मेन वर्ब भी ब्लैंक छोड़ी हुई। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो सेंटेंस जो बनते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो बोर्ड एग्ज़ाम में, वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता या फिर पास्ट इंडेफिनिट का, और दोनों ही सेंटेंस में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जल्दी से स्टूडेंट समझ नहीं पाता। इसलिए क्योंकि इनमें क्या होता, सकारात्मक वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, पास्ट इंडेफिनिट में भी यही है, नेगेटिव में तो क्या आती है, अफर्मेटिव में क्या आती है। तो इसको मैंने गाइज अभी के लिए, अगले वीडियो के लिए पेंडिंग रख दिया है। उस एक ही वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों पढ़ाऊँगा, तो ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, आर, एम। इज किसके साथ आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, सी, इट, नेम, नाम में कोई भी नाम आ जाए, ठीक है, उसके लिए तो इज आएगा। प्लूरल में आई, यू, वी, दे, या जो भी नाउन प्लूरल है, बहुवचन है, उसके लिए आर आएगा, और आई सब्जेक्ट के साथ एम आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो मुख्य काम होगा, अब मुख्य काम बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताया, रोजाना एक अपने आप से वादा कर लो, अगर इंग्लिश सीखना है तो मुझे 20 मेन वर्ब रोजाना याद करनी है। क्योंकि मेन वर्ब जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, चलना, फिरना, खाना, लेना, देना, खरीदना, बेचना, घूमना, बहुत सारी मेन वर्ब होती है। तो जैसे प्ले, प्ले, प्लेड, कुक, 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 बाय, बॉट, बॉट, टीच, टॉट, टॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, तो बात, बहुत सारी चीज़ होती है ना, कहाँ तक गिनती नहीं है, क्योंकि जितने काम है वही मेन वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट काम खत्म हो चुका है, तो ये पहचान हो गई। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो मेन वर्ब तो याद करनी ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म याद है, सेकंड नहीं है और थर्ड नहीं है, तो नहीं हो सकता काम, तीनों फॉर्म याद करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में देखो से रहा है, से रही है, से रही है, आ रहा है। इसकी हेल्पिंग वर्ब समझिए हैज बिन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बिन, प्लूरल के साथ हैव बिन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें कॉमन आ रही है। मैं आपको परफेक्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको प्रेजेंट टेंस आपकी याद हो गई तो 60% आपको पास्ट टेंस भी याद हो जाएगा और फ्यूचर भी याद हो जाएगा। वो कैसे? देखो यहाँ पर सबसे पहले लेके चलो रहा है, आ रहा है,
अगर मैं से को हटा दूं तो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम है, मगर इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसमें समय भी आएगा और समय बीच में मिलेगा टाइम के साथ। मैं 2 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ, 2 बजे से, तो 2 के बाद में जो बजे से या 2 घंटे से तो बीच में आएगा। अगर 2 घंटे को हटा दो 2 घंटे से, तो क्या हो गया, देखो आप, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से हटाओ, मैं पढ़ रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब 2 बजे से लगते ही, 2 घंटे से लगते ही, सुबह से लगते ही वो वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो इसमें क्या आएगा, समय। समय 2 प्रकार का हो सकता है, निश्चित समय, अनिश्चित समय। फिक्स समय से पहले तो आएगा सिंस, अनिश्चित समय से पहले आएगा फॉर। निश्चित समय कौन कौन से होते हैं वो समझने की कोशिश करना। निश्चित समय वो होते हैं जो हमें घड़ी का टाइम जो हो गया, जैसे जितने भी बजे आ रहे हैं या क्लॉक आ रहे हैं, आपने देखा होगा AM, PM, ओ क्लॉक, ये निश्चित समय। आपने देखा होगा मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, या कोई सा भी सन या टाइम के साथ अगर लास्ट लग गया, लास्ट 10 ईयर्स, तो पूरा पक्का पता है पिछले 10 साल से, ये निश्चित समय। और इससे पहले हमारा क्या लगेगा, सिंस। और अनिश्चित समय से पहले हमारा क्या लगेगा, फॉर। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं। तो निश्चित समय से पहले सिंस, अनिश्चित समय से फॉर। अनिश्चित समय कौन से होते हैं, जितने भी घंटे होते हैं, जैसे 2 बजे से काम कर रहा है, 5 बजे से, तो ये पता नहीं है कौन से 2 घंटे से काम कर रहा है, सॉरी 2 घंटा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, पता नहीं चल रहा। 2 बजे से, तो 2 बजे से आपको पता है तो रात के 2 बजते हैं या फिर दिन के 2 बजते हैं। तो निश्चित समय से पहले सिंस, अनिश्चित समय से पहले फॉर। अब देखो एक ये चीज़ देखिए आप, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप ये समझो प्रत्येक टेंस का दूसरा प्रकार और प्रत्येक टेंस के चौथे प्रकार में मेन वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगी, कुक के साथ ING, कुकिंग, रीडिंग, टीचिंग, बाइंग, वॉकिंग, गोइंग, कमिंग, ठीक है। तो मेन वर्ब तो याद करने, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक टेंस के तीसरे प्रकार में मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म। तीसरा प्रकार कंप्लीट काम हो गया है, थर्ड फॉर्म लगाइए। कंटिन्यूस चल रहा है काम, तो उसमें ING लगाइए। तो प्रत्येक टेंस के दूसरे और चौथे प्रकार में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और तीसरे प्रकार में हमेशा क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो ये मेन वर्ब का मैंने लफड़ा खत्म कर दिया। ओके, इसका भी देख लेते हैं। प्रत्येक टेंस के तीसरे प्रकार में जो नोट कर लेना एक एक चीज़, प्रत्येक टेंस के जो तीसरा प्रकार है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, चौथे टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके आगे सिर्फ लग जाएगा बिन। जो भी थर्ड आए, चौथे बनाना है आपको, चौथे प्रकार की हेल्पिंग वर्ब बनाना है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो या पास्ट परफेक्ट का हो या फ्यूचर परफेक्ट का हो। जो भी प्रेजेंट, जो भी परफेक्ट में आ रहा है उसके आगे सिर्फ क्या लगा दो, बिन बिन लगा दो बस। ये भी हो गया, क्योंकि हमें ये याद है, आगे भी। तो मैं पास्ट के फ्यूचर की बात नहीं कर रहा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत भयंकर। अभी प्रेजेंट टेंस पे चलता हूँ। मैं हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर क्यों नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और मेन वर्ब भी नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इसके पीछे कारण है। अगर मैं इसमें बताऊँगा तो ये आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले ये चीज़ें हैं, इनके बिना बनता ही नहीं है। कोई आए या नहीं आए, ये दोनों जरूर आएंगे। और रफली अगर आप सुनना चाहते हो थोड़ा सा, तो मैं बता देना चाहता हूँ रफली, ऐसे वीडियो अलग बनाऊंगा इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, 4 तरह की बातें बताई थी मैंने, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जबकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में डू डज हेल्पिंग वर्ब आती है। ये रफली बता रहा हूँ आपको। इसी तरह जो मेन वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के में, जो मेन वर्ब है वो पॉजिटिव सेंटेंस प्लस जो सब्जेक्ट सिंगुलर है। एक तो सेंटेंस का पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है और सब्जेक्ट का सिंगुलर होना भी ज़रूरी है। तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि वाक्य नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे ही रह जाएगी।
देखो कॉम्प्लिकेटेड है ना, मैं बाद में बताऊंगा, मैंने कहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये चार्ट को याद करिए, ये याद हो गया। सेंटेंस कोई सा भी आ जाए, हमने जो फर्स्ट वीडियो में जो देखा था फॉर्मूला बनाना, और फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बनाना, उसके आधार पर हम कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि वो जो फॉर्मूला है वो अभी भी मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस टाइम, यह फॉर्मूला था। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर और टाइम। सेंटेंस एक कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए एक, तो जगह की कमी है तो मैं यहाँ पर सेंटेंस बना के बता देता हूँ एक। जैसे राधा रसोई में या रसोई घर में खाना बना चुकी है। राधा रसोई में खाना बना चुकी है, खाना बना चुकी है या भोजन पका चुकी है। तो ध्यान रखना, पकाना या बनाना, पका चुकी है या बना चुकी है। अब सिंपल सी बात है इसमें, देखिए जो सब्जेक्ट है, कार्य को करने वाला कौन है, राधा। देखो सेंटेंस कोई सा भी हो, टेंस कोई सा भी हो, फॉर्मूला तो यही लगेगा, सब्जेक्ट राधा। देखिए ये राधा हो गया। पहले पहचान तो देखो भाई साहब, क्योंकि आपका चेहरा ही आपकी पहचान है। आपके चेहरों को देख के बता सकते हैं ये महेंद्र जी का लड़का, ये हेमराज जी का है या ये कमल जी का है। बिना चेहरे के तो कैसे पता चलेगा, इसलिए इनका चेहरा इनकी पहचान है। तो हमने देख लिया चुकी है किसका है, पहचान प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, दिमाग में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिमाग में रखना और बनाते हैं। राधा हेल्पिंग वर्ब एक वचन करता तो मैंने बताया था हैज, ये चुका है, हैज आ गया। अब देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बताए, थर्ड फॉर्म। बनाना या पकाना, कुक की थर्ड फॉर्म होगी भैया कुकड। राधा हैज कुकड, क्या बना चुकी है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। कार्य का संबंध किससे है, जिस वस्तु से हो, जिस चीज़ से हो, वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या बना चुका है, खाना। क्या उड़ा चुका है, पतंग। क्या पढ़ा चुका है, हिंदी इंग्लिश। क्या देख रहे हो, तुम्हें देख रहे हो। तो सिंपल सी बात है, काम का संबंध जिससे हो वही ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या बचा, अदर मैंने बताया था, जिसमें मैं पर पे। एक ने कमेंट भी किया था, हमारे काफ़ी डियर हैं वो, अधिकरण जो कारक होता है, रसोई में, घर में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, जंगल में, पार्क में, या ऊपर या नीचे जो भी है, इन द किचन। समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। बताओ भाई साहब, हमने सेंटेंस चाहे कोई सा भी हो, फॉर्मूला तो इससे ही बनेगा। नए मैं एग्जांपल्स भी दूंगा। अभी के लिए सिर्फ मैंने ये टेबल बताया है, तो इस टेबल के आधार पे आपको समझना है। और एक लास्ट जो वीडियो होगा हमारा, फाइनल वीडियो होगा, इसके बाद में हमारा चलेगा पास्ट टेंस, इसके बाद में चलेगा फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस के बाद में एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर तीनों ही टेंस के मैं एग्जांपल्स दूंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो पहले बात तो ये है कि इंटरटेनमेंट में क्या बोर नहीं होता, पढ़ाई के अंदर बच्चे बोर हो जाते हैं, मगर आप फोकस बनाए रखिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ध्यान रखना, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगी। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।